अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और आपको बताएंगे मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान के साथ हर किस्म की तिजारत रोक दी है। मुत्तहिदा अरब अमारात की वज़ारत ख़ारजा ने कहा यह फैसला दोनों मुल्कों के दरमियान हालिया जंग के दौरान होने वाली कशीदगी के पेश नज़र किया गया। ईरान के साथ हर किस्म के तिजारती, कारोबारी और माली मामलात हुक्म सानी मुअत्तल रहेंगे। इससे कबल मुत्तहिदा अरब अमारात की वज़ारत दिफा ने कहा कि ईरान की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। वज़ारत दिफा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि एक मिसाइल मुत्तहिदा अरब अमारात की समुद्री हदूद के अंदर जबकि दूसरा समुद्री हदूद से बाहर गिरा। अमाराती वज़ारत दिफा के बयान में मजीद कहा गया कि मुत्तहिदा अरब अमारात किसी भी किस्म के खतरा से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने अमारात पर ईरान से मिसाइल दागे जाने से मुतालिक UAE का बयान मुस्तरद कर दिया। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने बेबुनियाद इल्ज़ामात के खिलाफ इंतबा पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का हवाला दिया। इससे पहले अमाराती वज़ारत दिफा ने ईरान से 2 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए जाने का इल्ज़ाम लगाया। बयान में कहा गया वज़ारत ख़ारजा UAE के मुताबिक ईरान से दागे गए 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का सुराग लगाया है। ये 4 मई को फजीरा बंदरगाह पर हमले के बाद अपनी नौइयत का पहला वाक़या है। दोनों मिसाइल समुद्री ट्रैफिक को निशाना बना रहे थे, समुंदर में जा गिरे। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग में आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल अहम तरीन मुहाज बन चुका। गुज़श्ता कई माह के दौरान दोनों ममालिक ने इस आबी गुज़रगाह पर बरतरी हासिल करने के दावे किए, जिसके बाद सूरत हाल के बारे में खासी उलझन पैदा हुई। CNN के मुताबिक दस्तयाब शवाहिद से मालूम होता है अमेरिका अपने हुर्मुज़ में बतदरीज बरतरी हासिल कर रहा है, जबकि ईरान की आबी गुज़रगाह पर गिरफ्त कमज़ोर होती दिखाई दे रही है। रिपोर्ट के मुताबिक बहरी जहाज़ों की नकलो हरकत और सैटेलाइट डाटा पर नज़र रखने वाले इदारे कपलर के मुताबिक 2 हफ्तों के दौरान अपने हुर्मुज़ से गुजरने वाले 80% से ज़ायद बहरी जहाज ओमानी रास्ते से गुजरे हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि यह अक़वाम मुत्तहिदा से मंजूर शुदा बहरी रास्ता है, जिसकी ईरान सख्त मुखालफत करता है। ईरान की कौमी सलामती कौंसिल के सरबराह मोहसिन रज़ाई ने कहा कि खलीज फ़ारस में अमरीकी तसल्लुत के बाद का आलमी निज़ाम उभर रहा है। एक बयान में सरबराह ईरानी सलामती कौंसिल ने कहा वो दुनिया को खलीज फ़ारस में अमरीकी तसल्लुत के बाद के आलमी निज़ाम में खुश आमदीद कहते हैं। सदर ट्रंप की जानिब से आपना हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार देने पर रद्द-ए-अमल में मोहसिन रज़ाई ने कहा अमरीका में आपना हुर्मुज़ खोलने की सलाहियत न रखने और इसकी मलकियत का दावा करने में जो खला है वो उस 11,500 किलोमीटर फ़र्क से भी ज़्यादा है। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ। काबीना की जानिब से कसीरल कौमी बहरी दिफाई इत्तेहाद के इंस्टीट्यूशन और ऑपरेशनल होने का खैर मकदम किया गया। सऊदी काबीना के मुताबिक ये इत्तेहाद इज्तिमाई मैरीटाइम सिक्योरिटी, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और आबी गुजरगाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करेगा। इत्तेहाद बैनुल अक़वामी तिजारत और आलमी सप्लाई चैन के तसलसल में भी मुआवनत करेगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा और इराक़ी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबिता हुआ। सऊदी वज़ीर ख़ारजा और इराक़ी वज़ीर ख़ारजा का राबिते के दौरान इलाकाई सूरत हाल और कोऑर्डिनेशन मजबूत बनाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों रहनुमाओं के दरमियान सऊदी अरब और इराक़ ताल्लुकात की मज़ीद फ़रोग़ और राबिते बढ़ाने के तरीक़ों का जायज़ा लिया गया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कुर्दिस्तान रीजन में हमले इराक़ की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमीत की खुली खिलाफवर्जी करार दिया। रियाद ने इराक़ की सलामती, इस्तेहकाम और खुद मुख्तारी को लाहक खतरा से निपटने के लिए हिमायत का अदा किया। आगे बढ़ें और आपको बताएं इसराइली जंगी तैयारों ने शाम के शुमाली मगरबी सूबे अतलब में फ़ज़ाई अड्डे को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में एयरबेस को माली नुकसान पहुंचा। शामी सरकारी TV के मुताबिक अबू ज़हूर एयरबेस के रनवे पर 8 फ़ज़ाई हमले किए गए। शाम के वज़ीर ख़ारजा असद अल शेबानी ने इसराइली हमले की मज़म्मत की और इसे बिलाजवाज़ इश्तियाल अंगेज़ी करार दिया और शाम की खुद मुख्तारी की खिलाफवर्जी और इलाकाई और आलमी इस्तेहकाम के लिए बराह रास्त ख़तरा करार दिया।
अमरीका ने आलमी फौजदारी अदालत की सदारत और सीनियर प्रोसिक्यूटर पर पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि पाबंदियां आलमी फौजदारी अदालत की सदर और जापानी हाई तोमोको अकाने और सीनियर प्रोसिक्यूटर अब्दुल्ला पर आयद की गई, जिनका ताल्लुक सेनेगल से है। मार्को रूबियो के मुताबिक इन दोनों अफराद ने ऐसे ममालिक के हुकाम के खिलाफ तहकीकात, गिरफ्तारी, हिरासत या मुकदमा चलाने की कोशिशों में बराह रास्त किरदार अदा किया, जिनकी हुकूमतों ने आलमी फौजदारी अदालत के दायरे इख्तियार को तस्लीम नहीं किया। रूसी मिसाइल हमले में यूक्रेन के शुमाल मशरकी इलाके खारकेफ में 10 अफराद हलाक और 18 जख्मी हुए। रूसी हमले में 10 घर, एक कैफे, पोस्ट ऑफिस, 5 दुकानें और 15 गाड़ियां तबाह हो गईं। हमले के मकाम पर कई ढकी हुई लाशें, जली हुई गाड़ियां और तबाहशुदा इमारतें दिखाई दी। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने मसरूफ चौराहे को निशाना बनाया, जहां पोस्ट ऑफिस, दुकानें और एक कैफे मौजूद था और इर्द गिर्द रिहायशी इमारतें थी। हम रूस के इस हमले का ज़रूर जवाब देंगे। रिटेलर स्कीम ऐप के इजरा की तकरीब आज FBR हेडक्वार्टर्स में मुनक्किद होगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना महसूलात सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर ममलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी रिटेलर स्कीम ऐप का इफ्तिताह करेंगे। रिटेलर स्कीम ऐप की लॉन्चिंग तकरीब दोपहर 12:30 पर होगी। तकरीब के बाद वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर ममलिकत बिलाल अज़हर कियानी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें रिटेलर स्कीम और नई ऐप के हवाले से मीडिया को तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। आपको बताएंगे रिटेलर स्कीम ऐप के इजरा की तकरीब आज FBR हेडक्वार्टर्स में मुनक्किद होगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर ममलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी रिटेलर स्कीम ऐप का इफ्तिताह करेंगे। रिटेलर स्कीम ऐप की लॉन्चिंग तकरीब दोपहर 12:30 पर होगी। तकरीब के बाद वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर ममलिकत बिलाल अज़हर कियानी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें रिटेलर स्कीम और नई ऐप के हवाले से मीडिया को तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। आपको बताएंगे रिटेलर स्कीम ऐप के इजरा की तकरीब आज FBR हेडक्वार्टर्स में मुनक्किद होगी। इसी पे मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा इस्लामाबाद राना जमीन। जी राना जमीन, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात है इस हवाले से आपके पास? जी बिल्कुल, रिटेलर स्कीम ऐप के इजरा की तकरीब आज FBR हेडक्वार्टर में मुनक्किद होगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना व महसूलात सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर ममलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी रिटेलर स्कीम ऐप का इफ्तिताह करेंगे। रिटेलर स्कीम ऐप की लॉन्चिंग तकरीब दोपहर 12:30 पर होगी। तकरीब के बाद वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर ममलिकत बिलाल अज़हर कियानी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, जिसमें रिटेलर स्कीम और नई ऐप के हवाले से मीडिया को तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। हुकाम का कहना था कि रिटेलर स्कीम ऐप का इजरा हुकूमत की जानिब से टेक्नोलॉजी के जरिए टैक्स निज़ाम को मज़ीद मौसर, शफाफ और जदीद बनाने की कोशिशों का हिस्सा है। मैं आपको बताता चलूँ कि रिटेलर स्कीम के तहत टैक्स निज़ाम में डिजिटल ज़राए के इस्तेमाल को फ़रोग देना अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से नाला लई में तुग़यानी आ गई, जिसके बायस कटारियों के मुकाम पर पानी की सतह 22 फीट से तजावुज़ कर गई। इंतजामी की जानिब से नाला लई के अतराफ की आबादी को महफूज मकामात पर रहने की हिदायत जारी करते हुए खतरे के सायरन बजा दिए गए। इस्लामाबाद के इलाके सैयदपुर में सबसे ज़्यादा 66 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वासा की टीमें और भारी मशीनरी नाला लई और नशेबी इलाकों में मौजूद हैं। नारोवाल और मंडी भावदीन में भी बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। महकमा मौसमियात ने जुमे तक भलाई और वस्ती इलाकों में बारिशों का अलर्ट जारी किया है। डायरेक्टर वासा रावलपिंडी हमाद फजल ने कहा कि नशेबी इलाकों से मौसूल होने वाली शिकायत पर फौरी तौर पर अमले को मशीनों के साथ रवाना किया जाता है। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अफसरान समेत अमला फील्ड में मुतहरिक रहता है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा नुमान चौधरी से, जो इस वक्त डायरेक्टर हमाद फजल के साथ मौजूद हैं। जी नुमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, रावलपिंडी में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। रावलपिंडी ज़िले इंतजामिया की जानिब से तमाम तरह इंतजाम की जो निगरानी है वो फील्ड में रहकर खुद देखा जा रहा है। MD वासा जो है वो खुद फील्ड में मुतहरिक हमें दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वासा ऑफिस में, मेरे साथ मौजूद है डायरेक्टर सेवरेज हमाद फजल साहब। इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, बारिशों का सिलसिला जारी है, काफ़ी देखें घाट डूब चुके हैं, वासा की जानिब से क्या कोई खास इंतजाम किए गए? जी, मानसून की जो है वो सिलसिला स्टार्ट है, आपको पता है।
महकमा मौसमियात की तरफ से 17 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक जो है वो एक हैवी स्पेल की जो है वो प्रेडिक्शन थी। कल रात भी जो बारिश का सिलसिला था वो तकरीबन 1 बजे स्टार्ट हुआ था और ये सिलसिला तकरीबन 6 बजे तक सुबह चला है। इसमें शमसाबाद का जो एरिया है उसमें तकरीबन 118 मिलीमीटर और पीर वधाई में 81 जो है मिलीमीटर जो है वो बारिश हुई थी। वासा जो है बारिश की पेशन गोई को मद्देनज़र रखते हुए अपनी जो टीम्स हैं वो फील्ड में डिप्यूट कर देते हैं। हमारे पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं या ऐसे इलाके जहाँ से हमें निशेबी इलाके जहाँ से हमें कंप्लेंट्स आती हैं उनको हम फौरी तौर पर एड्रेस करते हैं। हमारे पास मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास 5 जेटिंग मशीन्स हैं, 6 शक्कर मशीन हैं, इसके अलावा 15 डिवाटिंग सेट हैं। जी, यहाँ पर बिल्कुल अहमद फजल साहब की गुफ्तगू सुनी, इनकी जानिब से ये बताया गया है कि फील्ड में तमाम इंतजाम जो है वो सीनियर अफसरान की निगरानी में हम खुद देख रहे हैं। इसके साथ साथ जो है तमाम अमला जो है फील्ड में मौजूद रहता है। इसके साथ साथ किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम अमले की जो छुट्टियाँ वो मनसूख की जाती हैं। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा किया गया। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक डीजल की कीमत में 5 रुपये 27 पैसे फ़ी लीटर, जबकि पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 34 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया। इसी तरह पेट्रोल की नई कीमत 334 रुपये 54 पैसे फ़ी लीटर, डीजल की नई कीमत 395 रुपये 69 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नई कीमतों का इतलाक 19 अगस्त से एक दिन के लिए होगा। दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बाद अवाम पर एक बार फिर इजाफी माली बोझ बढ़ा दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सैयद फरहाद अली शाह का हम फैसला लेते हुए हसास कफालत प्रोग्राम में मुस्तहिकीन से 1000 रुपये कमीशन लेने के इल्ज़ाम में 2 मुल्ज़िमान की बाद अज़ गिरफ्तारी ज़मानत मंजूर कर ली गई। आपको बताएंगे लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सैयद फरहाद अली शाह का हम फैसला लेते हुए एहसास कफालत प्रोग्राम में मुस्तहिकीन से 1000 रुपये कमीशन लेने के इल्ज़ाम में 2 मुल्ज़िमान की बाद अज़ गिरफ्तारी ज़मानत मंजूर करते हुए रिहा करने का हुक्म दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सैयद फरहाद अली शाह ने मोहम्मद अख्तर और मोहम्मद अंसर की दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला सुनाया। अदालत ने करार दिया कि मौजूदा मुकदमा मजीद तहकीकात के जुमरे में आता है और मुल्ज़िमान का जुर्म में किरदार ट्रायल कोर्ट शहादतें रिकॉर्ड होने के बाद तय करेगी। आपको अपडेट देंगे नाज़रीन। सैयद फरहाद अली शाह का अहम फैसला लेते हुए एहसास कफालत प्रोग्राम में मुस्तहिकीन से 1000 रुपये कमीशन लेने के इल्ज़ाम में 2 मुल्ज़िमान की बाद अज़ गिरफ्तारी ज़मानत मंजूर की गई। FIA लाहौर जोन में अहम इंतजामी तब्दीलियाँ, नोटिफिकेशन जारी। डिप्टी डायरेक्टर सैयद असद मुजफ्फर का लाहौर से FIA हेडक्वार्टर से इस्लामाबाद तबादला कर दिया गया। तर्जुमान के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर FIA मोहम्मद अमानुल्लाह को एंटी करप्शन सर्कल लाहौर का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। मोहम्मद अमानुल्लाह एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल लाहौर में अपनी मौजूदा जिम्मेदारियां भी जारी रखेंगे। मोहम्मद अमानुल्लाह को डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन सर्कल FIA लाहौर जोन का इजाफी चार्ज दे दिया गया। इसी पे मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर सुहेल अब्बास बलोच। जी सुहेल, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी, FIA लाहौर जोन में अहम इंतजामी तब्दीलियाँ जो हैं वो की गई हैं, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। डिप्टी डायरेक्टर FIA सैयद असद मुजफ्फर को लाहौर से FIA हेडक्वार्टर इस्लामाबाद उसका तबादला कर दिया गया। सैयद असद मुजफ्फर डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन सर्कल FIA लाहौर जोन के ओहदे से जो है उनको हटाया गया है। डिप्टी डायरेक्टर FIA मोहम्मद अमानुल्लाह को एंटी करप्शन सर्कल लाहौर का इजाफी चार्ज सौंपा गया है। डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद अमानुल्लाह एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल लाहौर में अपनी जिम्मेदारियां दे रहे थे और उन्हें इजाफी चार्ज जो है वो दिया गया है। एंटी करप्शन सर्कल का FIA में तबादलों और इजाफी चार्ज पर फौरी नाफिज अमल होंगे। और बहुत शुक्रिया आपका सुहेल तफसीलात से आगाह करने के लिए। मुल्ज़िमा अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ कत्ल बिल सबब के मुकदमे में अहम पेशरफ्त हुई है। सेशन अदालत ने मुल्ज़िमा अनमोल उर्फ पिंकी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत जनूबी की अदालत में मुल्ज़िमा अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ बगदादी थाने में कत्ल बिल सबब की दफ़ा के तहत दर्ज मुकदमे की समाअत हुई। जेल हुकाम ने मुल्ज़िम अनमोल उर्फ पिंकी को वीडियो लिंक के जरिए पेश किया। अदालत ने मुल्ज़िमा अनमोल उर्फ पिंकी पर मुकदमे में फर्द जुर्म आयद करते हुए इल्ज़ामात पढ़कर सुनाए। मुल्ज़िमा अनमोल उर्फ पिंकी ने सेहत जुर्म से इनकार करते हुए ट्रायल की मांग ली है, जबकि अदालत ने मुल्ज़िमा के सेहत जुर्म से इनकार पर इस्तग़ासा के गवाहान को 3 सितंबर को तलब किया। पुलिस ने मुकदमे के हतमी चलान में कत्ल की दफ़ात खारिज करके कत्ल बिल सबब की दफ़ात शामिल थी। इसी पे मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची पीरज़ादा नवीद अब्बास शाह। जी पीरज़ादा नवीद अब्बास शाह, बताइएगा क्या तफसीलात है इस हवाले से?
जी तफसीलात से ये फिलहाल आगाह किया जाता है कि कत्ल की जो रिपोर्ट्स है उसको जो है वो छुपा दिया गया था। अभी तक इनके वकील यही कह रहे हैं कि हमें इंसाफ नहीं मिला। अच्छा, किसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? ना ही एसएसपी को मुअत्तल किया है, ना ही एसपी इन्वेस्टिगेशन को मुअत्तल किया है। अभी तक इनके वकील यहीं तक बात कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं कि जो है कब्र कुशाई के बाद जो है वो मामला जो है वो बिल्कुल ठप कर दिया है, ना इसको सीरियस मामला लिया जा रहा है। आई जस्टिन साहब भी यही कह रहे हैं कि ये जो है ये खुदकुशी लग रही है। इसका जो दोस्त था, जो बिजनेस पार्टनर था, वो अभी तक जो है वो उसने बेल बिफोर अरेस्ट करवाई है और किस बात पे करवाई है इसके वकील यही इल्तजा कर रहे हैं कि ये बेल किस बात की बन रही है। अगर ये बेल बन रही है तो ये बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। कराची पुलिस ने मच्छर कॉलोनी में दुकान लूटने वाले मुलजिमान के साथ होने वाले मुकाबले में हलाक 3 मुलजिमान की शनाख्त कर ली है। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिमान एक दुकान में लूट मार कर रहे थे और उन्होंने दुकानदार पर फायरिंग की आवाज़ सुनकर करीब ही 12 रबीउल अव्वल के जुलूस की सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकार मौका पर पहुंचे तो मुलजिमान ने पुलिस पार्टी पर भी फायरिंग शुरू कर दी। इसी पे मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा कराची शाइस्ता जैदी। जी शाइस्ता, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी शाइस्ता, आप हमें सुन पा रही हैं? बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से आपके पास? इस वक्त शाइस्ता जैदी से हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है। आपको बताएंगे कराची पुलिस ने मच्छर कॉलोनी में दुकान लूटने वाले मुलजिमान के साथ होने वाले मुकाबले में हलाक 3 मुलजिमान की शनाख्त कर ली है। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिमान एक दुकान में लूट मार कर रहे थे और उन्होंने दुकानदार पर फायरिंग कर दी। फायरिंग की आवाज़ सुनकर करीब ही 12 रबीउल अव्वल के जुलूस की सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकार मौका पर पहुंचे तो मुलजिमान ने पुलिस पार्टी पर भी फायरिंग कर दी। इसी पे मजीद बात करेंगे। दोबारा हमें ज्वाइन किया है शाइस्ता जैदी ने, नुमाइंदा कराची। जी शाइस्ता, बताइएगा इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, कराची के इलाके नॉर्थ कराची में फायरिंग का अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और जख्मी होने वाले दोनों अफराद जिन्हें वो दौरान इलाज दम तोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक जहाँ बहक होने वालों में तस्वीर नामी शख्स पेशे के एतबार से वकील था जबकि दूसरा शख्स प्रॉपर्टी का कारोबार करता था। सदर मालूमात के मुताबिक जो है दोनों अफराद को मुबैना तौर पर टारगेट करके निशाना बनाया गया। वाक़े के बाद पुलिस ने सवारी इकट्ठे करना शुरू कर दिए हैं और फायरिंग के मुहर्रिकात जानने के तहकीकात भी जारी है। पुलिस के मुताबिक मुख्तलिन की लाशें जो कानूनी कार्रवाई के लिए निजी अस्पताल अब्बासी से जो मुंतकिल कर दी गई है, जहाँ पर उनकी तहकीकात का सिलसिला जो है जारी है। तहकीकात का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। जिद्दा में यूनाइटेड जर्नलिस्ट फोरम और पाकिस्तान ओवरसीज़ मीडिया फोरम के ज़ेर-ए-एहतमाम खालिद अराई और अखलाक अहमद के एजाज़ में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सहाफ़ियों समेत समाजी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं सना शुएब की इस रिपोर्ट में। सऊदी अरब के साहिली शहर जद्दा में यूनाइटेड जर्नलिस्ट फोरम और पाकिस्तान ओवरसीज़ मीडिया फोरम के ज़ेर-ए-एहतमाम खालिद अराई और अखलाक अहमद के एजाज़ में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में चेयरमैन यूनाइटेड जर्नलिस्ट फोरम जहांगीर खान, पाक ओवरसीज़ मीडिया फोरम के सदर राजा शुएब अल्ताफ और मक्का मुकरमा की मारूफ शख्सियत हाजी उस्मान ने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस मौके पर खालिद अराई ने शुरका के हमरा जश्न आज़ादी का केक काटा और पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ की। तकरीब से खिताब करते हुए खालिद अराई ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान हालिया दिफाई मुआहिदे को मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद और पाकिस्तान की सलामती के लिए अहम पेशे रफ्त करार दिया। उन्होंने पाक सऊदी बरादराना ताल्लुकात को मिसाली करार देते हुए कहा कि तुर्की की शमूलियत से ये शराकतदारी मजीद मजबूत होगी। उन्होंने मीडिया को दरपेश चैलेंजेस पर भी गुफ्तगू की और पाक सऊदी ताल्लुकात को उजागर करने में ओवरसीज मीडिया फोरम्स के किरदार को सराहा। तकरीब में सहाफ़ियों समेत जद्दा की मारूफ समाजी और कारोबारी शख्सियत ने शिरकत की, जबकि आखिर में मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के एजाज़ में इशाया दिया गया। हमीद लतीफ़ अस्पताल में यौम आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में अस्पताल इंतज़ामिया प्रोफेसर डॉक्टर राशिद लतीफ़ खान, प्रोफेसर यूसुफ लतीफ़ खान, डॉक्टर हारून लतीफ़ खान, डॉक्टर जावेद और डॉक्टर फ़र्रुख ज़मान, प्रोफेसर मोहम्मद तैयब समेत सीनियर डॉक्टर्स, कंसल्टेंट्स और दीगर अमले ने शिरकत की। तकरीब का आगाज़ परचम कुशाई और कौमी तराने से हुआ, जबकि पाकिस्तान की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई। तकरीब में 14 अगस्त के पैगामात के बाद केक काटा गया। वॉल ऑफ प्रॉमिस पर दस्तखत भी किए गए। पाकिस्तान की आज़ादी के मौके पे मेरा अपने बहनों और भाइयों से एक पैगाम है कि हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल 30 साल से ज़्यादा
इस लाहौर शहर की और पूरे पंजाब की खिदमत अंजाम दे रहा है। और हमारा मोटो यही रहा है कि हम पेशेंट फर्स्ट की पॉलिसी रखें कि आज पाकिस्तान का 79th एनिवर्सरी है इंडिपेंडेंस की, और ये पूरी कौम के लिए एक बड़ा खुशी का लम्हा है, और साथ ही ये उस याद दहानी है कि जिस कुर्बानियों के साथ पाकिस्तान मिला, काश वो हम सब के अंदर उसी तरह से सरशार मौजूद हों, और हमारी मौजूदा नई नस्लें और आने वाली नई नस्लें। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की अलविदाई मुलाकात हुई। वज़ीर आला ऑफिस आमद पर सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी का पुरतबाक खैर मकदम किया गया। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज ने नवाफ बिन सईद अल मालिकी की पाकिस्तान और सऊदी अरब के लिए सिफारती खिदमात को सराहा। सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने पाकिस्तान में अपने क़याम को यादगार करार दिया। इसी पर मज़ीद बात कर लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डेप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर सुहेल अब्बास बलोच। जी सुहेल, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात है? जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की अलविदाई मुलाकात हुई है। वज़ीर आला ऑफिस आमद पर सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी का पुरतफाक खैर मकदम किया गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने नवाफ बिन सईद अल मालिकी की पाकिस्तान और सऊदी अरब के लिए सफारती खिदमात को सराहा। सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने पाकिस्तान में अपने क़याम को यादगार करार दिया। सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने पुरखलूस मेज़बानी पर शुक्रिया अदा किया। जी, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। बहरान कोई भी हो, इंसानियत सबसे मुकद्दम है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसानी हमदर्दी का दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद उन लाखों इमदादी कारकुनों और रज़ाकारों को खिराज तहसीन पेश करना है जो जंग, कुदरती आफात, भूख और बेघर जैसे बहरानों में मुतासरा इंसानों तक मदद पहुँचाने के लिए अपनी जानें भी ख़तरे में डाल देते हैं। जंग हो या कुदरती आफत, जल्जला हो या सैलाब, बहरान की घड़ी में सबसे पहले ज़रूरत होती है इंसानियत के मददगार हाथ की। यही हाथ ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स दुनिया भर में मुतासरीन तक पहुँचाते हैं। इंसानी इमदाद का बुनियादी मकसद किसी भी तफरीक के बगैर ज़रूरतमंद इंसान तक बर वक्त मदद पहुँचाना है। ऑल पाकिस्तान मैन एंड वीमेन पावर लिफ्टिंग डेड लिफ्ट चैंपियनशिप 2026 में लाहौर पुलिस की शानदार कामयाबी के बाद फातह टीम ने कैपिटल सिटी पुलिस हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। तर्जुमान के मुताबिक DIG इमरान किश्वर ने फातह खिलाड़ियों से मुलाकात करके कामयाबी पर मुबारकबाद और हौसला अफजाई की। लाहौर पुलिस के खिलाड़ियों ने चैंपियनशिप में 12 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए। चैंपियनशिप में आज़ाद जम्मू कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब यूनिवर्सिटी और इस्लामाबाद समेत 6 टीमों ने हिस्सा लिया। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना ने चैंपियनशिप की फातह टीम को शाबाश देते हुए कहा कि चैंपियनशिप में पुलिस का परचम बुलंद करने वाले एथलीट्स लाहौर पुलिस का फ़ख्र हैं। लाहौर पुलिस के खिलाड़ियों की कामयाबी मेहनत, अज़म और बेहतरीन फिटनेस का सबूत है। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।